जन जन की सेवा में समर्पित विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, लुधियाना का पहला वातानुकूलित चैरिटेबल हॉस्पिटल। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर सभी ओपीडी विभाग में रोगियों का निरीक्षण सुयोग्य एमडी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। मथेन बंदामी। गिरधारी लाल जी, कुछ उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? कुशल मंगल ही तो नहीं है। एक तो इस साल बरसात नहीं हुई, खेत खलिहान सब सूखे पड़े हैं, पीने तक के पानी की समस्या है। और उधर वो औघड़ साधु। कौन है ये औघड़ साधु? वही महाराज जो हर रोज अपनी जय जयकार करवाने के लिए लोगों में जादू टोने से दहशत फैला रहा है। कल वीर सिंह और उसके भाई अपनी जमीन छुड़ाने की धमकी देकर आए थे और रात को ही छत गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ गिरधारी लाल जी। सब उसी का किया धरा है। देखा हमसे दुश्मनी का अंजाम। मैं सर्वनाश कर दूंगा जो हमारा विरोध करेगा। बचो, मेरे कहर से बचो। मेरी आंखों से निकली हुई चिंगारी सब कुछ भस्म करके रख देगी, राख कर देगी। मुझसे रहम खाने की दुआ मांगो, समझे? आप तो जाने जान है महाराज। आप सर्वशक्तिमान हैं। जन जन भूखा मर रहा है महाराज, खेत खलिहान सूखे पड़े हैं। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। हम भूखे मर जाएंगे महाराज। अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। वर्षा नहीं, वर्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती वर्षा। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे महाराज, मर जाएंगे हम महाराज। मरो मरो, भूखे प्यासे मरो, जाओ जहां से। रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। वर्षा हो सकती है, मगर जिस मुंह बांधे साधु की तरफ आप जा रहे हैं उसको क्यों नहीं कहते कि वर्षा करवा दे? हाँ? 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 जाओ, जब तक वो मुंह बांधा साधु इस गांव में रहेगा वर्षा नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जाओ। भाइयों, इस जैन मुनि को गांव से बाहर ही निकाल देते हैं। लेकिन इन जैन मुनि जी ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो इसे गांव से बाहर निकालेंगे? अगर वो नहीं गया तो औगड़ बाबा हमारा सर्वनाश कर देगा। नहीं, मुझे तो औगड़ बाबा की बात जची रही। दूर दूर तक कितना ही गांव में अकाल पड़ा है, कहीं पर भी वर्षा नहीं हुई। क्या सब जगह जैन मुनि ही बैठे हैं? ठीक है गिरधारी लाल जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। क्यों भाइयों, ठीक है ना? ठीक, जैन मुनि जी यहीं रहेंगे। तो ठीक है, वो यहीं पर रहेंगे। अरे इतने बड़े जैन बाबा हमारे गांव में पधारे हैं, हम उनका निरादर नहीं कर सकते। मथेन बंदामी। महाराज, आप उधर मेरे साथ चलिए। कथा का समय हो गया है, सेवक आप श्री का इंतजार कर रहे हैं। गिरधारी लाल जी, लगता है आज बारिश होगी, इसलिए सभी को यहीं बुलवा लेते हैं। आज प्रवचन यहीं करेंगे। जैसी आप श्री की आज्ञा। बंधुओं, भगवान महावीर ने सूत्र कीर्तान सूत्र में फरमाया है, अहिंसा सम्य चैव एवंतम व्याणिया, अर्थात अहिंसा ही शाश्वत धर्म है। मानवता की आधारशिला, मानवता का उज्जवल प्रतीक है। परिवार में, समाज में, इस संपूर्ण राष्ट्र में
शांति की स्थापना केवल अहिंसा द्वारा ही हो सकती है। बंधुओं, हिंसा दूसरों को भयभीत करती है, जबकि अहिंसा निर्भयता को उपलब्ध हो सकती है। इसलिए किसी प्राणी को मारना अपने को मारना है और दूसरे को बचाना स्वयं की रक्षा करना है। बंधुओं, इसलिए जीव में अहिंसा तब तक नहीं आ सकती जब तक अपने मन में अहिंसा की भावना पैदा नहीं होती। उस मुंह बांधे जैन मुनि ने मुझसे टकराने की हिम्मत की है। वो मेरी शक्ति से वाकिफ नहीं है। महाकाल हूं मैं, महाकाल। मैं जब जमीन पर चलता हूं ना, तो ये जमीन थरथराने लगती है और आकाश कांपने लगता है। मैं रिद्धि सिद्धि का मालिक हूं। मैं काली का उपासक हूं। मैं उस जैन मुनि से बदला लेकर रहूंगा। उसने मेरी ताकत को, इस काली के उपासक को ललकारा है। आज मैं उसे बता दूंगा। आज मैं उस मुंह पट्टी वाले जैन मुनि को बता दूंगा कि मुझसे दुश्मनी का अंजाम क्या होगा। साधु, बाहर निकल। तू अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना? आज बाबा तेरे दर के पास आ गए हैं। बाहर निकल। ओ जैन साधु। कैसे आना हुआ? अबे ओ जैन साधु, वर्षा करवाने का चमत्कार करके लोगों पर अपना प्रभाव डाल रहा है रे। ये क्या है तेरे पास? पात्री? हे बाबा, ये पात्री तू बाबा के हवाले कर दे। बाबा, ये पात्री कोई साधारण पात्री नहीं है। 5 महाव्रत धारण किए बिना और संपूर्ण साधु धर्म का पालन किए बिना ये पात्री आपको नहीं मिल सकती। ऐ जैनी साधु, इस पात्रे को केवल वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जिसने धर्म,
और नियम अनुसार दीक्षा अंगीकार की हो। मैं तेरे से ज्यादा बड़ा तपस्वी हूं, देवों का देव और दानवों का दानव हूं मैं, समझे तुम? तुझे ये पात्री मुझे ना देने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तू मेरे क्रोध की ज्वाला को जानता नहीं है रे, नहीं जानता। हे जिनेंद्र, ये मानव बुद्धि से भटक गया है, इसका मार्गदर्शन करो। जा, देख लूंगा तुझे मैं। मथेन बंदामी, मुनिवर, ये सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। औघड़ बाबा जरूर कोई ना कोई अनर्थ करेगा। आवेश में आके यहां कई ग्रामीणों की जानें ले ली इस तांत्रिक ने। इसके क्रोध की ज्वाला न जाने क्या कुछ करके रहेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, होने को कोई नहीं टाल सकता। व्यर्थ की चिंता करना बेकार है, जो होगा देखा जाएगा। कह देता हूँ, ओगड़ बाबा को अपने दुष्कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अजी और नहीं तो क्या, हमारे महाराज श्री पर 3 बार मुट्ठी का प्रहार कर चुका है वो दुर्योधन। अजी सच कहता हूँ, बड़ा मक्कार और दुष्ट है। मथेन बंदामी, महाराज पता चला है कि वो औघड़ बाबा तालाब किनारे मरा पड़ा है। बहुत अच्छा हुआ, उसकी यही दशा होनी चाहिए थी। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते। संसार में कोई भी बुरा नहीं होता, कभी कभी मनुष्य भटक जाता है। महाराज, आपके शुभ चिंतन और प्रवचनों ने हमारी काया ही पलट दी है, और हम सबके मन में आपके प्रति श्रद्धा का इतना भाव उमड़ रहा है कि आपके जाने के गम में हम सभी की आंखें नम हो गई है। महाराज, गांव में पुनः पधारने की कृपा करना।
तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन नाचे धरा गगन और झूमे दशों दिशाएं, गुरु रूप तेरी महिमा। सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा, तू देव सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं, दर्शन की कामनाएं। गुरु रूप तेरी महिमा तारे गगन के गाए, गुरु रूप तेरी महिमा तारे गगन के गाए, नाचे धरा गगन धरा गगन और झूमे दशों दिशाएं, गुरु रूप तेरी महिमा। सुधा भी है रूप चंद्रिका भी है, प्रेम की सुधा भी है रूप चंद्रिका भी। ओ श्वेत वस्त्रधारी कैसे तुझे रिझाएं, कैसे तुझे रिझाएं। गुरु रूप तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए, गुरु रूप तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए, नाचे धरा गगन नाचे धरा गगन और झूमे दशों दिशाएं, गुरु रूप तेरी महिमा। आपकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई और इस तरह गांव-गांव भ्रमण करते हुए आप जींद पधारे। यहाँ श्री 1008 पूज्य रामचंद्र जी महाराज वृद्धावस्था के कारण अधिकतर ज्वर पीड़ित रहते थे। आप अपना अधिकतर समय पूज्य श्री जी की सेवा में ही लगाते और कुछ ही दिनों में पूज्य जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार आ गया। जींद छोड़ने से पहले आप पूज्य श्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचे। महाराज। रूपचंद, मैं तो सोच रहा था कि ज्वर अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुमने तो रात दिन मेरी इतनी सेवा की है कि मैं कुछ ही दिनों में अच्छा भला हो गया हूं। अब मैं चल फिर भी सकता हूं। महाराज, ये वस्त्र स्वीकार करके सेवक को अनुग्रहित करें महाराज। बस तुम्हें भी तो इनकी आवश्यकता है। आपका वस्त्राभाव दूर करने के पश्चात मुझे इसकी आवश्यकता हो सकती है, उससे पहले नहीं। मैं समझता हूं वत्स रूपचंद, तुम अपने वस्त्र भेंट करके स्वयं और ढूंढोगे। ये मुझे कुछ उचित नहीं लगता रूपचंद। महाराज, मैं 1 वर्ष तक कोई भी वस्त्र स्वीकार नहीं करूंगा और ना ही आवश्यकता के लिए किसी गृहस्थी के प्रति बोझ का कारण बनूंगा। रूपचंद, निस्संदेह
आपका यह प्यार आपके महान व्यक्तित्व को प्रकट करता है। महाराज, ये सब तो आपकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद का ही फल है। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। आपसे एक प्रार्थना है। आप जब भी बाहर जाते हैं तो पंडित जी आपको देखकर आंखें मूंद लेते हैं। यह अभद्र व्यवहार हमसे देखा नहीं जाता। आप कृपा करके दूसरे रास्ते से चले जाया करें। देखिए, इसमें इतना व्याकुल होने की क्या बात है। चलो अभी पंडित जी से मिलकर इस समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसी इच्छा महाराज। राम राम पंडित जी। राम राम। राम राम। क्या बात है पंडित जी, आपके इस रूखे व्यवहार का क्या कारण है? मेरे धर्म में ऐसा है कि जैन मुनि दर्शन की आज्ञा नहीं है, उसे अपशकुन समझा जाता है। तो कृपया यह बताइए कि आपके धर्म में ब्राह्मण के दर्शन का क्या महत्व है? कार्य सिद्धि और जीवन कल्याण। तब तो आपसे मिलकर मुझे बहुत ही आनंद और लाभ प्राप्त होगा पंडित जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर मेरे दृष्टिगोचर होने से आपकी क्या मनोदशा होगी? ये क्या? किस सोच में पड़ गए पंडित जी? क्या आप मुझे अपने दर्शन देकर शुभ कार्य और कल्याण का अवसर प्रदान नहीं करेंगे क्या? क्षमा कीजिए मुनिवर, अब मेरी समझ में आया। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही होता है। अपने अपने भाग की बात तो मैं भूल ही गया था। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अरे भाई, बड़ी मालदार आसामी लगती है। देख तो सही कितना माल लदा हुआ है। देखो किधर को जा रहे हैं, ताकि रात को सारा माल उठाकर रफू चक्कर हो जाए। हाँ। जन जन की सेवा में समर्पित विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, लुधियाना का पहला वातानुकूलित चैरिटेबल हॉस्पिटल। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर सभी ओपीडी विभाग में रोगियों का निरीक्षण सुयोग्य एमडी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना।